हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है और हम डिस्कशन कर रहे हैं आर एस प्री 2023 के लिए, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मित्रों, अगर आप लोग नए हैं और आर एस प्री के फील्ड में बिल्कुल अभी न्यू जर्नी स्टार्टिंग की है आपने, तो मेरे ये नंबर हैं, आप ये नंबर नोट कर लीजिए 9950496952। साथ ही साथ मित्रों, आर एस अड्डा नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्या फ़ायदा होगा इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से? आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं वहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। साथ ही साथ मेरी रोज़ाना 2 क्लासें चलती हैं अकेडमी पर। सुबह 8 बजे राजस्थान जीके के 5000 एमसीक्यू और रात 9 बजे 3000 एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी। इसके साथ साथ मित्रों, हर संडे को एक 3 घंटे का टेस्ट रहता है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरी उस स्ट्रेटेजी को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि किस तरह इन 4 पॉइंट को कवर करके आप 133 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल वे से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्ट्रेटेजी का वीडियो है। तो मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने बताया कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 2021 में केवल 4 क्वेश्चन आए थे। तो सिलेबस के अंदर 5 पॉइंट हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, उसमें से 4 से एक क्वेश्चन कवर हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है मित्रों, हालांकि सिलेबस तो आपका स्टार्ट होता है मेजर लैंडफॉर्म से, पर्वत पठार इनसे, लेकिन अपना आज का एक बेसिक सिनेरियो है। इस वर्ल्ड मैप को जरा देखो आप। बिल्कुल जो लोग नए हैं उन्हें शायद ये कुछ नया सा लग रहा होगा कि ये क्या है सर, व्हाट इज दिस। मित्रों, ये पूरा विश्व है इस बोर्ड पे जो बना हुआ है। आपको जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको फील करना पड़ेगा, जैसे प्यार में आप पढ़ते हैं कैसे फील होता है, वैसे कि वैसे आपको ज्योग्राफी को फील करना पड़ेगा कि अच्छा ये वर्ल्ड है, ये पड़ा अमेरिका जहाँ आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, ये पड़ा फिलीपींस जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, अरे ये एशिया, ये रशिया जहाँ आपके पड़ोसी की गर्लफ्रेंड रहती है। तो यानी कि पूरे विश्व को आपको इस मैप के थ्रू घूमना पड़ेगा बैठे बैठे भी। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इस टॉपिक से भी 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक कवर हुए हैं आर एस प्री में। आर एस प्री 2012 में क्वेश्चन था, 15 में क्वेश्चन था, इसके साथ साथ 13 वाला जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन था, स्पेशल पेपर था उसमें क्वेश्चन था। तो अलग अलग वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की क्लास पिछले आर एस प्री के मद्देनजर रखते हुए एक जनरल क्लास है। कल से मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो मित्रों, टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीप एंड महासागर। तो पहले तो मुझे बताओ कितने महाद्वीप है भाई, महाद्वीप कितने हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीप हैं, और मेनली 5 ओशियंस हैं। यानी 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, है ना। बाकी सागर भी बहुत है, छोटे मोटे महाद्वीप भी बहुत हैं, बट मेनली जो है वो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। छोटी मोटी बातें हम करते हैं इनके बारे में। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, अपन जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसका नाम था क्या? पेंजिया, जिसे हम महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। क्या नाम था? पेंजिया। बोलो, पेंजिया, पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ, हेलो, इसके चारों तरफ पानी ही पानी था, और इस महासागर, सुपर ओशियन, इसका नाम था मिडामेडियम पैंथेलसा या पैंथालसा, पैंथालसा या पैंथेलसा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है कि इनिशियल फेज में ये जब दुनिया नहीं थी, ये धरती जब नहीं थी, तो एक सिर्फ पूरा एक यूँ समझ लो लाडू है, गोल गोल लाडू नहीं, इधर पड़ा होगा कहीं, बॉल समझ लो, पूरी पूरी एक बॉल है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में पानी पानी है। ये पूरी धरती एक संलग्न भूखंड था, यूँ समझो, जिसका नाम था पेंजिया, चारों तरफ था पानी बढ़िया, जिसे हम पैंथालसा कहते हैं। कालांतर में ग्रेजुअली इसमें क्या होता है मित्रों, टूटन होती है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है। जब ये पेंजिया टूटता है तो मित्रों इसके 2 भाग बनते हैं। ऊपर वाला जो बना
इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या सामान्यतः हम कभी कभी कहते हैं लॉरेंसिया। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया, अपर पार्ट को। और इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हम बने हैं, हमारा जो मेजर पोर्शन है वो बना है गोंडवाना लैंड से। जो लोअर पार्ट था इसका नाम था मित्रों गोंडवाना लैंड। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जब भी हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें। आज जितने भी महासागर हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? पैंथालसा से, उस महाद्वीप से। सुपर महासागर जो था, जो पानी से लथपथ था पूरा का पूरा, और सारे महाद्वीप किससे बने हैं? पैंजिया से। इतना समझ में आ गया? हेलो। कि शुरुआती चरण में एक महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और उसके चारों तरफ एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालसा। कालांतर में ये टूटे तो ऊपर वाला पार्ट लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाया, और भारत वगैरह सब गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। बढ़िया। और जितने भी महासागर हैं वो पैंथालसा का पार्ट है। अब हम आते हैं महाद्वीपों और महासागरों में। तो मित्रों, नाम तो सबको याद है, पर दिक्कत क्या होती प्री में? सीक्वेंस पूछते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा गहराई में, ऐसे। तो ध्यान से देखो मित्रों, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये एशिया महाद्वीप है, और ये आपको टुचकना दिख रहा होगा, ये अपना इंडिया है, ध्यान रहे, है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और उसके जस्ट बाद में जो सेकंड नंबर पर है वो है आपका अफ्रीका, जो आपको दिख रहा है, एशिया के बाद में अफ्रीका। सीक्वेंस मैंने लिख दी है। 60%, सॉरी, ये पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर ही देखें आप, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2 नंबर पे आपका अफ्रीका है। आप लिख देना, मैप भी बनाओ तो बना देना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एशिया एंड अफ्रीका, ये तो याद है। लेकिन मित्रों, तीसरे नंबर और चौथे नंबर में कंफ्यूजन बड़ी होती है, तो ध्यान रहे, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। पहला एशिया, दूसरा ये पड़ा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। 4 निबड़ गए। अरे क्षेत्रफल में बता रहा हूं, याद रखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। बढ़िया। इसके बाद में 5 नंबर पे अपन आते हैं। तो 5 नंबर पे अभी 2 बच गए। देखो, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो ध्यान रखना, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, बर्फीला एरिया भाई साहब, उसके नीचे जमीन ही जमीन है। तो मित्रों, 5वें नंबर पे है आपका अंटार्कटिका, और 6वें नंबर पे आता है यूरोप, जो ये पड़ा गुठली में, और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो सीक्वेंस आपको दिमाग में रखनी है। वहां कोई मैप तो मिलेगा नहीं आपको कि बताओ भाई ये क्या है, सीक्वेंस याद रखनी है। पहले नंबर पर एशिया एरिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रह जाएगा कि दोनों फैक्ट याद रखने हैं, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, कुछ नया बताओ। मित्रों, मारवाड़ी में कहावत है कि राबड़ी गर्म हुए नहीं, ठार ठार ने खाओ नहीं, ताड़े चिप जाया करें। तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। और अभी OBS की थोड़ी सेटिंग में गड़बड़ हो रही है, बाकी मैं रोजाना 7 से 9 लाइव रहूंगा, और अपन करेंगे RS प्री के जितने भी पुराने पेपर्स हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। याद हो गए क्या सातों? वापस सुन लो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस याद रखनी है बिल्कुल। ये तो हुई महाद्वीपों की बात। फिर आते हैं भाई महासागर कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड मैप को देखते जाना। ये कौन सा देश है रे भाई? ये जापान है। ये जापान, ये आपका फिलीपींस आ गया, इधर ये इंडोनेशिया, मलेशिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया, इधर पपुआ न्यू गिनी, बहुत सारे हैं। ये है मित्रों आपका प्रशांत महासागर। इधर भी प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है। ये क्या है? ये अमेरिका और इधर ये रशिया, इन दोनों के बीच में, पृथ्वी तो गोल है ना, इस वाले टिप और इस वाले टिप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। ये क्वेश्चन भी कई दफे पूछा गया, आगे हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ये रशिया का पार्ट और इधर ये अलास्का, अमेरिका का पार्ट, इन दोनों के बीच में ये जो सागर है ना, प्रशांत महासागर, इधर भी और इधर भी प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का
33% एरिया, 33% टोटल एरिया भाई साहब ये अकेला कवर करता है। कौन सा? द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर। बढ़िया। आओ दूसरे नंबर पर कौन सा मित्रों? देखो ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, इनके बीच में जो ये एस आकृति का है, ऐसे फैला हुआ मित्रों, एस आकृति का, ये तो इसको कहा जाता मित्रों अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक महासागर। हाँ, पहला तो हो गया प्रशांत, दोनों तरफ, इधर भी है इधर भी है, और बीच में ये अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के बीच में एस आकृति का जो है, इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। तो ये सवाल भी पूछा गया है, कौन सा महासागर है जो एस आकृति का है? तो वो कौन सा है मेरा मीडियम? अटलांटिक महासागर है। ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे और जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पुराने पेपर्स में आए गए क्वेश्चंस है, कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं। सारे सवाल आपको मिलेंगे जब पुराने क्वेश्चन करोगे आप। और मैंने बोला ही है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से कम 35 से 40 सवाल आने तय है। पहले 30 कह रहा था, अब मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए, 35 to 40 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत। दूसरे नंबर पर कौन है? अटलांटिक। अब 3, 4 और 5 बच गए। ओ माय गॉड। तो 3 नंबर पे कौन सा मित्रों? 3 नंबर पे आएंगे अपन अपने नीचे, इंडिया के नीचे कौन सा भाई? हिंद महासागर, या जिसे अपन कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कौन सा? हिंद महासागर। पहला हो गया प्रशांत, दूसरा कौन सा हो गया? अरे दूजो क्यों? अरे अटलांटिक। तीजो क्यों भाई? तीजो ओ हिंद महासागर। तो तीनों के तीनों नाम आपको याद हो गए। बढ़िया। चौथे और पांचवें में लकड़ फंसेगा। देखो ये जो नीचे है अपने, इसको अंटार्कटिक महाद्वीप भी है, और अंटार्कटिक महाद्वीप जिस चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है उसको दक्षिणी ध्रुव महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। हाँ, साउदर्न पोल ओशियन या फिर सिंपली अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है। 4 नंबर पे ये है। और 5वें नंबर पे दुनिया का सबसे छोटा जो महासागर है वो है मित्रों आर्कटिक महासागर। ऊपर वाला पोर्शन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर अभी ये चर्चा में बहुत है, क्योंकि सिकुड़ता जा रहा है। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक महासागर अपना लगभग 40 to 35% खो चुका है। ये कम हो गया, बिल्कुल बर्फ गलती जा रही है। तो मित्रों सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। वापस सुनो, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर दुनिया का 33% पार्ट कवर करता है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर जो कि एस आकृति का है, इधर कमा। और तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर। चौथे नंबर पे अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर, और 5वें नंबर पर है आर्कटिक महासागर। इधर देखो, आंखों में आंखें डालो तुम्हें कुछ नजर आएगा। बताओ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बोलो। अरे एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बताओ सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। तीसरे नंबर पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ऐसे फ्लुएंटली याद होनी चाहिए चीजें, एकदम कांटो कांट, तब मजा आएगा आपको। बढ़िया। तो महाद्वीप और महासागर की सामान्य बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूँ। आओ और कुछ बातें करते हैं। देखो एक बार वीडियो देख लूं, कई बार बंद हो जाता है ये चलते चलते। चलो चल तो रहा है। अभी थोड़ी सी बातें अपन और गहरी बातें करते हैं। जरा देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको थोड़ा नजरें गड़ानी है। अभी आपसे पूछे भाई क्षेत्रफल में महाद्वीप पता है, और साथ ही साथ महासागरों का भी क्षेत्रफल के हिसाब से आपको आइडिया है, लेकिन गहराई के हिसाब से अगर पूछें कि इन महासागरों का क्रम बताओ, तो ध्यान रखना सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पर मित्रों जो है आपका वो है अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर है हमारा हिंद महासागर। यही सीक्वेंस थी क्या? देखो सबसे बड़ा भी तो प्रशांत ही था, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ही था, और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर ही था। तो जो क्षेत्रफल का क्रम है वही आपके इन महासागरों के शुरू के 3 हो, बाद में तो और कई गहराइयां चेंज हो जाती हैं। आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा, सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? जो दूसरे नंबर पर था अटलांटिक महासागर।
तीसरे नंबर पे सबसे गहरा कौन है? हमारा हिंद महासागर। अब यहां से क्वेश्चन जो कि RS प्री में आया था कि भी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढ, सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो उसका नाम है मिंडा मीडिया, वो है मेरियाना ट्रेंच। याद रखना, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना की खाई। भाई साहब, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? 8,850 या 8,848, यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हो 9 किलोमीटर। लेकिन भाई साहब, मेरियाना ट्रेंच तो 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर गहरा है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा खड्ड है जमीन पर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। समझ रहे हो? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना की खाई। क्वेश्चन आया था मेरियाना की खाई किस महासागर से संबंधित है? तो आंसर क्या, कौन सा महासागर है भाई? प्रशांत महासागर से संबंधित है। कौन से प्रशांत में है? पश्चिमी प्रशांत में या पूर्वी प्रशांत में? आंसर होगा पश्चिमी प्रशांत में, वेस्टर्न प्रशांत महासागर। ध्यान रखना, पश्चिमी प्रशांत में। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, देखो मित्रों, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, पपुआ न्यू गिनी, सामोआ, टोंगा और भी कई सारे हैं। तो इन सब को मिला मिलू के थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो ये आ जाता बोर्नियो, देन फिलीपींस, देन ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देन आपका जापान, और यहीं पर है एक गुआम आइलैंड। कौन सा द्वीप? गुआम आइलैंड। और इधर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आता है चैलेंजर कटक। ध्यान रखना, गुआम द्वीप अभी बहुत चर्चा में है। अमेरिका पर आरोप लगाया कि हमें पूरा प्रदूषित कर दिया अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन से। तो गुआम द्वीप भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। चैलेंजर कटक भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चैलेंजर कटक कहाँ पर है। एक नाम और है डॉल्फिन चैलेंजर, वो अलग है। चैलेंजर कटक कहाँ है? तो मित्रों ये प्रशांत महासागर में है। और अगर हिंद महासागर है, प्रशांत ऑप्शन में नहीं है, तो हिंद महासागर भी अपन वैलिड मानेंगे। तो गुआम और चैलेंजर के बीच में एक खाई है जिसका नाम है, दुनिया की सबसे गहरी खाई, वो है मेरियाना ट्रेंच। गुआम और चैलेंजर के बीच में दिख रहा होगा आपको। कहां पर है ये? प्रशांत महासागर में। बहुत बढ़िया। एक और कटक आता मित्रों जिसका नाम है डॉल्फिन चैलेंजर कटक। ध्यान रखना, ये जो महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, वो ऐसा एस आकृति में है। तो मित्रों, रिज्ड मतलब समझते हो? रिज्ड का मतलब कटक। देखो, समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है ना तो लावा बाहर आता है। तो लावा जमते 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 समुद्र तल से ऊपर टापू के रूप में आ जाता है। तो ये जो जमीन निकल के आई है समुद्र से ऊपर, वही एक तरह से कटक है। तो मध्य महासागरीय कटक या एक महान मध्य महासागरीय कटक, अगर वर्ड आता है महान मध्य महासागरीय कटक, अटलांटिक महासागर में पूरे में एक कटक है। पूरे के अंदर बीच में से जमीन बाहर आ चुकी है, उसको कहते हैं महान मध्य महासागरीय कटक, जो अटलांटिक से है। और इसी का दूसरा नाम है डॉल्फिन चैलेंजर कटक। ध्यान रखना, डॉल्फिन चैलेंजर कटक का संबंध किससे है? अटलांटिक महासागर से। बहुत बढ़िया, सब आग लगा दो। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ साथ दो चार बातें और हैं। एक वर्ड आता है ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट। दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा, जहां से जहाज ही जहाज जाते हैं मित्रों? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर। सबसे ज्यादा जहाज यहीं से गुजरते हैं। इसी को कहते हैं मित्रों, अमेरिका और यूरोप को ज्वाइन करने वाला ये जो रास्ता है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, व्यस्ततम जलमार्ग है। बिल्कुल। अब ये सामान्य बातें हो रही है, अभी गहराई में नहीं गया हूं मैं, अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हुई है। बिल्कुल सामान्य बातें। एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, सबसे गहरा तो मेरियाना ट्रेंच है। कई बार पूछ लेते हैं कि भी दुनिया के गहरे गड्ढों के दो चार नाम आपको पूछ लें जैसे, तो याद रखना मेरियाना, मिंडानाओ और टोंगा। मेरियाना, मिंडानाओ और टोंगा, ये दुनिया के तीनों सबसे गहरे गड्ढे हैं और ये तीनों प्रशांत महासागर में हैं। दो और हैं जिनके नाम याद रखना, रोम से और प्यूर्टो रिको। रोम से और प्यूर्टो रिको, इनका संबंध अटलांटिक महासागर से है। तो 5 गहरे गड्ढे कौन कौन से? मेरियाना, मिंडानाओ और टोंगा प्रशांत महासागर से, और रोम से और प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर से। ये पांचों सीक्वेंस वाइज है, सबसे गहरा, फिर गहरा, 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 गहरा। इन पांचों में सबसे कम गहरा
प्यूर्टो रिको है। तो ये 5 गहरे गड्ढ हैं जो मैंने बता दिए, 3 प्रशांत के हैं और 2 अटलांटिक के हैं। इतना याद रह जाएगा क्या? बोलो, याद रहेगा क्या? बढ़िया। और इम्पोर्टेंट बात, कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है 1998 या 99 में कि भाई ये माइक्रोनेशिया, ये पोलिनेशिया, ये एक और वर्ड आता है इसमें मेलानेशिया, ये क्या है? माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ये किसके पार्ट है भाई? तो याद रखना, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया ये ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के भाग हैं। ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया के आसपास न्यूजीलैंड है, इधर तस्मानिया है, टोंगा, पपुआ न्यू गिनी, इधर इसके आसपास जितने भी छोटे मोटे देश हैं, उन सब देशों को मिला मिलू के पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, हालांकि ये तीनों ओशनिया कहलाता है। ध्यान रखना, इन तीनों को मिला दें, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी साथ में, ऑस्ट्रेलिया भी साथ में है, तो ये जब चारों मिल जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है ओशनिया। ध्यान रहे, बिल्कुल, पॉली, माइक्रो और मेला। पिछली बार क्वेश्चन था मित्रों कि ये कीवीज, वैसे तो आप क्रिकेट देखते हैं तो पता है कीवियंस कौन सी क्रिकेट टीम का नाम है? न्यूजीलैंड की। तो ये क्वेश्चन भी था कि न्यूजीलैंड के जो पर्टिकुलर लोग हैं उन्हें माउरी नाम से जाना जाता है, या फिर कीवियंस भी कहते हैं। कीवी यहाँ का एक बहुत बड़ा पक्षी है। तो माउरी या कीवीज किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो पूछा गया था 2012 में, दुनिया के विभिन्न देशों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से सेट करो। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और आवाज नहीं है, जोर से बोलो। हाँ, कनाडा? गलत बोल रहे हो, रशिया। सबसे बड़ा देश है रशिया। दूसरा बड़ा देश कौन सा? कनाडा। बढ़िया। लेकिन तीसरे में आपके लक्कड़ फंसेगा ही फंसेगा। पहला रशिया पता, दूसरा कनाडा पता, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा मित्रों है आपका चाइना। ध्यान रखना, अमेरिका से भी बड़ा है तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5वें नंबर पर कौन सी कंट्री है? 2012 के पेपर में देखना, 5वां था या छठा। ये क्वेश्चन 2012 के पेपर में पूछा है, RS प्री के पेपर में। तो बताओ भारत कितने नंबर पर है? मित्रों, भारत जो है वो 7वें नंबर पर है, 7th प्लेस पर। सबसे बड़ा कौन है? रशिया। दूसरे नंबर पर चाइना, कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। भारत विश्व का 2.4%, ध्यान रखना, हमारे पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या भगवान की दया से हमने 18% कर दी है। अब आप खुद सोचो, मात्र 2.4% पर वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रह रही है। कितना महान है हमारा देश, रियल में बहुत महान है मित्रों। क्योंकि अगर दूसरा कोई देश होता तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को इतने से कम क्षेत्र में भाई साहब संभालना मुश्किल होता है। तो अभी इन देशों का नाम एक बार आप गांठ बांधो। कैसे गांठ बांधोगे? रुक, चीन, अब आ, इंडिया। हालांकि मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिकों में बिलीव नहीं करता हूँ, ये वो बचकानों वाली आदतें होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है मित्रों, आप खुद सोचो, यूट्यूब पे लोग भर भर के लाते हैं, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई, शॉर्ट ट्रिकों को याद करने में फिर और ट्रिक बनाओ। पूरा जीके पढ़ोगे तो कोई मुल्क की शॉर्ट ट्रिकें हो जाएगी, किस किस को याद करोगे? तो कुछ तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। हालांकि आप चाहें तो रुक, चीन, अब आ, इंडिया, ये सिर्फ आज याद रहेगी, कल तो पार्टियां साफ हो जाएगा। बेटर है इसको 3-4 बार पढ़ लो, दिमाग में थीम बैठा लो। सबसे बड़ा रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा USA, 5वां ब्राजील, 6ठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे इंडिया। इतना ध्यान रखना है, 7वें नंबर पे हम हैं, इंडिया है, 2.4% और 18% जनसंख्या। तो मित्रों, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया क्या? लास्ट एक चीज मैं बताना भूल गया, ये ग्रीनलैंड है और ये आइसलैंड है। आइसलैंड की जो राजधानी है जिसका नाम है रेजियाविक, सबसे उत्तरतम स्थित राजधानी है रेजियाविक, बिल्कुल। यहां पर मित्रों उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा की क्रिकेट टीम भी है, बरमूडा ट्रायंगल। तो इस बरमूडा नामक जगह में मित्रों ये खास बात है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है
कि जो कोई भी गया वो वापस आया ही नहीं है। तो बरमूडा ट्रायंगल मित्रों उत्तरी अटलांटिक में है और यहीं एक सार्गोसो सागर भी है। मैं एक साथ सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे चलेगी सारी चीजें मैं बताऊंगा। मेन मोटिव था इस वर्ल्ड मैप को एक बार आंखों में बसा लो, ताकि आगे जब मैं सीक्वेंस चलाऊं तो यूं नहीं पड़ा कि ग्रीनलैंड कहां, ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। 3-4 बार वर्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस करना, ताकि चीजें आपके कंठस्थ हो जाए। एक बार 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। तो मित्रों इस सीरीज को अपन आगे करेंगे। और अगर आप न्यू हैं तो मैंने बताई है कि सुबह 8 बजे मैं रोज क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी पर, पूरी तरह से फ्री है, 1 रुपया भी आपका लग नहीं रहा है। रात 9 बजे अपनी क्लास हो रही पॉलिटी की, पूरी तरह से फ्री है। संडे मैं टेस्ट लेता हूँ जिसमें 1993 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा फ्री है। वो भी यूट्यूब पे जो डाल रहा हूँ वो भी पूरा फ्री है। और मेरी स्ट्रेटेजी आप लोग जरूर देखना मित्रों, क्योंकि आप लोग गलत जगह फंस जाते हो। कोई टीचर क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। मैंने मित्रों 4 बार प्री दिए, नट्टे जिगेरी कटे। पहली बार में 62 नंबर थे, दूसरी बार 84 थे, तीसरी बार 104 थे और इस बार 128 थे, 128 मार्क्स। तो क्यों आते हैं वो नंबर? धनाधन प्रैक्टिस। भाई साहब इतने एमसीक्यूज निकाल दो हाथों से। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते हो। अब आप खुद सोचो कि तुम्हें पहले प्रैक्टिस करवाई जाए हॉकी की, कि भाई हॉकी खेलो रे, और मैदान में दे दिया जाए कि अब क्रिकेट खेलो, कैसे खेल पाओगे आप? आपने प्रैक्टिस तो की हॉकी की और अब कह दिया सा बल्ला चलाओ। इसीलिए कह रहा हूं मित्रों, जो चीज वहां करनी है वो पहले करके जाओ। अब आप थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी बुक ले लो, थ्योरी पढ़ने में तुम्हें मजा आता है, हाँ सर आज मोदी जी यहाँ गए, आज यहाँ गए, और अब अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाए माइंड में तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। लेकिन वही क्वेश्चन अगर कर रखा है तो वो लंबे समय तक याद रहता है। कई लोग कह रहे हैं कि सर मूमल कौन सी लाए, तो मैं मित्रों बता दूं, ये मूमल है जो राजस्थान जीके वाली है, अभी नई आई है। एक तो ये लानी है, इस बार 2 एडिशन है अलग अलग। ये राजस्थान की एक लाल कलर की है, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो वो दोनों मूमल अब 2 पार्ट में आ रही हैं, पहले एक ही आती थी। तो एक तो ये लानी है राजस्थान वाली, और एक लाल कलर वाली जो इंडिया और वर्ल्ड के लिए। अभी अगले महीने एक और पतली सी हमें मंथली मूमल भी लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी अब मूमल ला रहे हैं, अभी 1 महीना और है एग्जाम में, तो करंट तो और होगा ना, तो वो अपन देख लेंगे बाद में। इतना भी पढ़ लो तो मोर देन सफिशिएंट है। कोई इक्का दुक्का सवाल बाहर जाता तो जाने दो ना यार, उससे कोई सिलेक्शन थोड़ी रुकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और चैनल को यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, फिर मैं भी तो थोड़ा कुछ मोटिवेट हूँ आपसे, है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर।